सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किसी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना यूजिंग रिकर्जन, और वी कैन से दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इट मीन्स जो भी आपकी बिग प्रॉब्लम है उस लार्जेस्ट प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है सो दैट वी कैन फाइंड द बेस केस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो फैक्टोरियल हम सबको निकालना आता है। जो भी आपका गिवन नंबर होगा उससे स्मॉलेस्ट डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है अप टू 1। सपोज आपसे बोल रहा है 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करोगे? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको हम बेस केस से लेके चलेंगे। बेस केस क्या है हमारा? फैक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक ऐसा केस जहाँ पे जिस नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं वही आपका आउटपुट है। सेम या प्रोसीजर आपका फैक्टोरियल 2 में निकलेगा। फैक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू अगेन रिजल्ट इज गिविंग बाय 2। इट मीन्स टू का जब भी आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करोगे तो 2 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और n की वैल्यू इधर कितनी है? 2, तो आउटपुट भी कितनी है? 2। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए यहाँ पे? बेस केस। नाउ विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक n की जो वैल्यू है हम उसे इंक्रीज करते जाएंगे। पहले 1 के लिए निकाला, देन 2 के लिए, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 3 के लिए। तो फैक्ट ऑफ 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 लेस देन 1 2 एंड लेस देन 1 1, तीनों की मल्टीप्लाई। सेम मैनर में 4 का आपका फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस पूरे मेथड में आप देखो क्या आपके नंबर ऑफ n जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं उसके साथ आपको एक पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। पैटर्न क्या मिल रहा है मेरे पास? जब मैं बात कर रही हूँ फैक्ट ऑफ 1 तो आउटपुट आई 1। अगर मैं बात करती हूँ आपकी फैक्ट ऑफ 2 की, तो फैक्ट ऑफ 2 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है? क्या मैं सेम नंबर, सपोज मेरा n का वैल्यू है 2, तो मैं अगर n में मल्टीप्लाई करूं उसके एक लेस देन नंबर के फैक्ट से, तो मेरे पास आउटपुट तभी भी मिलेगा। यस कैसे? n की वैल्यू कितनी है इधर? 2, तो 2 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ 1, इसको मैं फैक्ट ऑफ 2 के इक्विवेलेंट शो कर सकती हूँ। यस नेक्स्ट मेरा है फैक्ट ऑफ 3। फैक्ट ऑफ 3 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1। सेम फॉर्मूला मेरा 4 के लिए एप्लीकेबल होगा। 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 विच वुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। तो इन तीनों केसेस को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? फैक्ट ऑफ 2 निकालने के लिए मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, 3 के लिए 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो फॉर्मूला जनरेट हुआ इस बेसिक फॉर्म से, फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास इस फॉर्मूले से आप फॉर्मूला फाइंड आउट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम हम किसी नंबर के लिए नहीं जनरेट करते हैं, हम किसी n x y z मतलब कोई भी एक वेरिएबल के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उधर। ठीक, तो आपका प्रोग्राम बना यहाँ पे। अब प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? रिकर्जन। और रिकर्जन बनाने के लिए मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा? एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करेगा। ठीक, तो मैंने फंक्शन बनाया FACT फैक्ट। उस फैक्ट फंक्शन में मैंने एक n वेरिएबल लिया जो कि इंट टाइप का है, और वही सेम कंडीशन जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स में थी कि हमारा कोई प्रोग्राम है उसमें अगर कोई कंडीशन ट्रू है देन विल गो टू रिटर्न 1 एंड सो ऑन। तो सेम कंडीशन में यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कि अगर मेरा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 क्यों किया मैंने? बिकॉज जब भी मुझे 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? 1। तो जो मेरा बेस केस है उस बेस केस को मैं एज इट इज कंडीशन में रिप्रेजेंट करा दिया, या मैंने उसको इनपुट कराया, तो 1 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया मेरा 1। एल्स दिस, जो कि कभी रन होगा ही नहीं फॉर 1 वैल्यू ऑफ 1। अब अगर मेरा वैल्यू 1 नहीं है देन उस केस में मैंने क्या किया यहाँ पे? रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1।
जो कि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी जनरेट कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो सेम फॉर्मूला आई जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो अगर आपका कोई भी नंबर है, सपोज XYZ 2 3 5 10 20 30 40 वट एवर, आप फॉर्मूला का यूज़ करोगे वहाँ पे n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ रिटर्न होने वाली है। ठीक, अब मेन फंक्शन में आपने क्या करवाना है, एक नंबर एंटर करवाना है जिसको कि आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करोगे। तो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ %d विद एड्रेस ऑफ n, देन प्रिंट एफ, प्रिंट क्या करवाना है आपको, फैक्टोरियल उस गिवन नंबर का, और जो कि वहाँ कहाँ से कॉल करेगा आपका फंक्शन, बिकॉज फैक्टोरियल निकालने के लिए आपने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया है। तो प्रिंट एफ में आप क्या दे रहे हो यहाँ पे, उस नंबर के साथ उस फंक्शन, जो फंक्शन डिफाइन किया उसी को हम कॉल कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ n फ्रॉम हेयर। क्लियर, तो ये सारी वैल्यूज में एक्सप्लेन हो चुकी हैं यहाँ पे। तो ये आपका प्रोग्राम डन। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ रिकर्जन। टाइप्स ऑफ रिकर्जन आपके 4 मेन टाइप्स के रिकर्जन है। सबसे पहले आपके पास है डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, टेल रिकर्जन एंड नॉन टेल रिकर्जन। तो डायरेक्ट रिकर्जन मीन्स जो हमने अभी स्टडी किया कि कोई भी फंक्शन अगर दोबारा से खुद को कॉल कर रहा है, दैट वुड बी नोन एज डायरेक्ट रिकर्जन। ये कोई फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं अगेन, मतलब सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है मेरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, इफ इट कॉल्स अनदर फंक्शन, if the defined function calls the another function and then the other function calls the same function by which this function was called, it means जो function आपने define किया वो function किसी दूसरे function को call कर रहा है। it means इसका caller कौन है, जो आपने define किया, और जो इसको कॉल कर रहा है वो वापस से उसी प्रीवियस वाले यानी कि फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, आपके इनडायरेक्ट रिकर्जन। सेम मैनर में आपका आएगा टेल एंड नॉन टेल। टेल की अगर हम बात करें तो टेल क्या है, हमारा एक रिकर्सिव कॉल जो कि तब डन होगा जब आपका कोई भी फंक्शन को कॉल लास्ट थिंग होगा। इट मीन्स उसके बाद आपने कोई और मेथड या कोई और कमांड रन नहीं होगी, then we can say that it is a tail recursion। बट अगर मेरी कोई रिकर्सिव कॉल किसी प्रोग्राम का एंड नहीं है और उसके बाद वो वापस किसी अनइवेल्युएटेड थिंग के पास वापस जाके स्टॉप हो रहा है और उसको कुछ और भी कैलकुलेट करना है, देन वी कैन से दैट कि जो हमारा रिकर्जन है वो किस टाइप का है, आपका नॉन टेल रिकर्जन। क्लियर, थैंक यू।